सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। हाँ मिलीमीटर। और उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर। आया समझ में? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से बड़ा होता है बड़े के चिन्ह बनाते जा रहे हैं कि नहीं? देखो मतलब इससे तो ये बड़ा, फिर इससे ये बड़ा है ना। सेंटीमीटर से बड़ा क्या आता है? मीटर। और मीटर से बड़ा फिर क्या आता है? किलोमीटर। क्या आता है? किलोमीटर। तो सब में मीटर मीटर लगा है कि नहीं लगा है? ठीक है। तो इनके बाद में इसी के बाद अपन लिख लो, आगे लिख ले रहे हैं अपन। ये तो होगा दूरी नापने के लिए। इनसे क्या नापी जाती है? दूरी नापत है कि नहीं अपन? अपन कहते हैं कितने दूर है। ये 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो इनसे क्या नापी जाती है? दूरी। ऐसे लिख लेना है ना, यहाँ बना लेना स्टार और लिख देना। ये दूरी नापने के लिए कौन सी का यूज करते थे? मीटर वाली। तो सब में मीटर लगा है, देखो मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। आ रहा समझ में? तो इनमें सबसे बड़ा क्या है? किलोमीटर। सबसे छोटा है मिलीमीटर। ठीक है। अब सेंटीमीटर दिए रहते हैं अपना स्केल पर। स्केल होता है ना जो अपना, जो अभी बताया था हमने, है ना। स्केल में सेंटीमीटर कितना सा रहता है? इतना सा, 1 सेंटीमीटर। लेकिन स्केल पर जो mm नहीं दिए रहते हैं, दिए रहते हैं वो। अच्छा हाँ, mm उसमें दिए रहते हैं। उसमें स्केल में देखो, स्केल कहाँ गया वो? दो इसमें देखो छोटी छोटी लाइनें खींची हैं। हाँ, जैसे वो वाला भी स्केल रहता है सभी के पास, जो वो आता है 5 रुपए का आता है जो है ना। इसमें देखो 1 2 3 ऐसी खींची हैं लाइनें। देखो एक के पहले जो छोटी छोटी लाइनें बनी है ऐसी, वो क्या कहलाती हैं? मिलीमीटर। स्केल अपना रहता है ऐसा, रहता है स्केल। इसमें यहाँ पर पहले छोटी लाइनें थी, 1 2 3 4 5। ये 5वीं लाइन बड़ी होती है ना। फिर 6 7 8 9 बजे 10वीं लाइन फिर बड़ी होती है। आया समझ में? जहाँ ये 10 आ जाते हैं वहाँ 1 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? और फिर से शुरू होता है 1 2 3 4 5। 5वीं लाइन लंबी है ना। और फिर 6 7 8 9 10वीं लाइन फिर। आया समझ में? इस तरह से ये, हाँ ऐसे यहाँ 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया है। क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है ना? और ये जो दिख रहे हैं तुम्हें डंडी छोटी छोटी, ये क्या होती है? मिलीमीटर। ये mm है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 1 सेंटीमीटर तक पहुँचते पहुँचते कितने mm मिल जाएंगे अपने? 10। तो 10 मिलीमीटर मिल जाते हैं तो बन जाते हैं 1 सेंटीमीटर। 10 mm मिले तो कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे? इस तरह से पढ़ना है अपन ही, रजिस्टर में से याद नहीं करना है। अगर रजिस्टर में से याद कराओगे तो भूल जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो अपन क्या करना है? स्केल में से समझना है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 2 सेंटीमीटर में 20 हो जाए। 2 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो जाए क्या? नहीं 10 समझ में आ रहा है? और फिर 3 में 30 हो जाए, 10 जुड़ा जाएगा सब में। आ गया समझ में? अब इसके बाद में क्या आता है? तो मिलीमीटर सेंटीमीटर समझ में आ गया। ठीक है। और अब इसके बाद में आ रहा है तुम्हारा, और देखो इसी तरह से इंच भी होता है ना। इनके अलावा होता है जिस सब दूरी नापने के लिए, देखो दूरी नापते हैं कि नहीं अपन? यहाँ से देखो इधर तक की दूरी नाप है क्या? नहीं। जैसे अगर अपन इसे नापेंगे अगर अपन, तो देखो दूरी नाप रहा है कि नहीं? इनके हमने कहा कि ये है और जो बी है, इनके बीच की दूरी का है। तो दूरी नाप रहा है कि नहीं? तो दूरी क्या है? क्या अपन भैया 5 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है। जब 15 सेंटीमीटर है तो क्या है? दूरी नापी अपन दोनों के बीच की। आराम से अपन लगे लाइन नाप के बता लाइन कितनी है, तो नापेंगे अपन। तो दूरी नाप रहा है कि नहीं नाप रहा है? तो समझ में आ रहा है ना? तो जब दूरी नापते हैं अपन तो इनका यूज करते हैं मीटर वालों का। ठीक है। अब ये नवोदय के लिए भी सही है। ठीक है। अब इसके बाद फिर आती है अपनी मात्रा। क्या? मात्रा। जब अपन मात्रा नापते हैं, मात्रा मतलब क्वांटिटी का, क्वांटिटी। जब क्वांटिटी नापेंगे तो अपन क्या यूज करेंगे? लीटर। लिक्विड चीजें नापते हैं कि नहीं अपन? तो लीटर कहते हैं कि नहीं? हमें आधा लीटर पेट्रोल जाना है
1 लीटर चाहना, आधा लीटर चाहना है वो, हमें 250 ग्राम दूध चाहना, 200 ml दूध चाहना है, खेद है क्या नहीं? आया समझ में? तो उसमें आता है क्या? लीटर। क्या आता है? लीटर। ये समझना, ये किलोमीटर तो सभी जानते हैं। तो पठारी यहाँ से 15 किलोमीटर है, थोड़ा 10 किलोमीटर है, जब हम बोलते हैं कि नहीं? तो किलोमीटर से समझ लेना, किलोमीटर में देखो मीटर आ रहा है, तो जो मीटर आ रहे हैं सब दूरी के लाने। और लीटर अपन दूध लेते हैं, अपन 1 लीटर 2 लीटर, पेट्रोल भरवाते हैं अपन आधा लीटर 1 लीटर, इसमें लीटर आ रहा है, तो समझ लेना कि वो मात्रा के लिए, क्या के लिए? मात्रा। तो समझ लेना, पीछे वाले तो आसानी से समझ सकते हो, इनमें हो सकता है तुम कंफ्यूजन हो, तो इससे समझ लिया किलोमीटर से। किलोमीटर में पीछे क्या आ रहा है? मीटर। तो जितनों में मीटर लगा रहेगा वो सब दूरी के लिए, और जितनों में 1 लीटर तो लीटर लगा रहेगा तो वो मात्रा के लिए, ठीक है? अब इसमें कैसे देखो, इसमें आया क्या? मिलीमीटर, मिली लीटर, लीटर, मिली आया लीटर। अब देखो इसमें मिनी आ रहा, मीटर 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 मीटर, इसमें लीटर लीटर आएगा, है ना? लीटर। मिलीलीटर से बड़ा क्या हो जाएगा? लीटर नहीं, मिलीलीटर से बड़ा हो जाएगा इसमें लीटर। कितना? लीटर। मिलीलीटर से सीधा बड़ा क्या आ जाता है? लीटर। बस। ग्राम, किलोग्राम जो तौलने के लिए होती है। किलोग्राम भी होते हैं कि नहीं? इसमें से तो सिर्फ 2 ही चलती है, 1 मिलीलीटर चलती है ना? 200 ml और सीधा 1000 ml, सीधा लीटर आ जाता है। इसमें 2 ही होती है, जैसे इसमें 4 होती है, इसमें से 4 नहीं होती है, इसमें से 2 ही चलती है, एक चलती है मिलीलीटर और एक चलती है लीटर। लीटर समझ में आया ना? तो उसमें तुम लिखो, अगर आधा लीटर लिखे होगे तो उसमें लिखा होगा 500 ml। क्या लिखा होता है? 500 ml मतलब होता है आधा लीटर। देखो 500 मिलीलीटर, एम से हो गया मिली और एल से हो गया लीटर। आया समझ में? ऐसा लिखा रहता है। अगर तुम पौगा भर के ले आओ तो उस पर लिखा होगा 250 ml, है ना? मतलब 250 ml। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे लिखा रहेगा उस पर कितना? 100 ml। ये सब लिखे रहते हैं, ठीक है? मिलीलीटर, ठीक है? और जो 1 लीटर की होती है उस पर सीधा 1 लीटर लिखा रहता है, 1 लीटर, ऐसा LTR। एक शॉर्ट फॉर्म होता है लीटर का, LTR, लीटर, 1 लीटर। समझ में आ गया? इस तरह से कर लोगे। 500 मिलीलीटर और लीटर समझ में आ गए। इसके अलावा अपना होता है फिर किलोग्राम में का, उसमें तो किलो जानते हो कि नहीं? 50 ग्राम 100 ग्राम होते हैं कि नहीं? तो इसमें सबसे छोटा होता है मिलीग्राम। क्या होता है? मिलीग्राम। हाँ, मिली तो सभी में आ जा रहा है, क्या? मिलीग्राम। मिलीग्राम से बड़ा ग्राम। गुड, आ गया? मिलीग्राम से बड़ा कितना हो जाएगा? ग्राम। और ग्राम के बाद क्या आ जाएगा फिर? बस, और किलोग्राम का आ जाएगा किलोग्राम। अपन कहते हैं 1 किलो, तो 1 किलो नहीं, वो तो 1 किलोग्राम होता है। वो क्या होता है? वो 1 किलोग्राम। आया समझ में? तो ये ग्राम ग्राम ये तौलने वाली चीजों में आता है। अपन क्या करते हैं? तौलते हैं। इन्हें क्या करते हैं अपन? तौलते हैं। तौलने वाले, तौलने के लिए यूज करते हैं अपन, क्या नहीं? समझ में आ रहा है ना? मिलीग्राम, फिर ग्राम, किलोग्राम। ये तो हम सब जानते हैं ना बांटों में, हैं? तो अपना सबसे अपने पास रहती है दुकानों पर ग्राम, अपने पास मिलीग्राम नहीं होता है। और मिलीग्राम अपन ने देखा ही नहीं है। मिलीग्राम अपन ने देखा है? किसी की दुकान पे देखा तो ना मिलीग्राम रखा है? नहीं रखा है, नहीं रहता किसी के पास। तो अपन ने देखा है क्या? ग्राम। सबसे छोटा कितने ग्राम देखा? 50 ग्राम। सबसे छोटा अपने दुकानों पे क्या रखा देखा? 50 ग्राम। इतना सा रहता है 50 ग्राम की नहीं, उससे बड़ा 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम। 200 ग्राम के बाद अपना 250 होता है। 250 ग्राम, 250 ग्राम का बांट होता नहीं है। अगर 200 ग्राम और 50 ग्राम मिला देते हैं, 200 ग्राम के बाद सीधा बांट रहता है 500 ग्राम का। 500 ग्राम के बाद सीधा रहता है 1 किलोग्राम। आ गया समझ में? तो जो समझ लोगे कि तौलने के लाने का यूज कर रहे हैं अपन। अब उसमें आएगा कि अगर तुम 1 किलो किसी तौलना है तो क्या किस चीज का यूज करोगे? किलोमीटर का यूज करोगे, लीटर का यूज करोगे, या फिर किलोग्राम का यूज करोगे? आया समझ में? जैसे लौकी खरीदना, तुम बाजार लौकी खरीदने जा रहे हो
तो बताओ तुम लीटर से नापोगे कि किलोमीटर से किलोग्राम से लोगे कि नहीं है? कि मीटर से ले लोगे कि या फिर इनकी टिप ले जाओगे कि चलो 1 मीटर लो की ऐसी लोगे? ऐसे नहीं लेते हैं अपन, समझ में आ रहा है ना? ये तो पता है कौन सी चीज तौलते हैं, कौन सी चीज नापते हैं अपन, ये नापते हैं कि नहीं? और ये दूरी समझ में आ गया ना? इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसमें देखो ये सबसे छोटे तो मिलीग्राम समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा जी मिलीग्राम कैसे होते हैं? जब 100 मिलीग्राम बन जाते हैं का 100 में 1000 कितने 1000 मिलीग्राम ml मिल जाते हैं, तब जाके वो बनता है 1 ग्राम। कितना 1 ग्राम समझ में आ गया? यस सर और जब 1000 ग्राम मिल जाएंगे तो ग्राम तो बनेगा फिर किलोग्राम। किलोग्राम आ गया ना समझ में? यस सर एक 1000 मिलीग्राम बने तो 1 ग्राम, और जब 1000 किलोग्राम ग्राम ग्राम 1000 ग्राम बनेंगे जब जाके बनेगा किलोग्राम 1 किलोग्राम। ये चीज समझ में आ गई? यस सर ठीक है, ऐसे ही लिख लेना है। पहले 1000 mg मिले तो 1 ग्राम, और जब 1000 ग्राम मिले तो 1 किलोग्राम। किलोग्राम यस सर जब इस सेंटीमीटर में ऐसा होता है कि 10 सेंटीमीटर से बनता है क्या 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में 10 mm, ऐसा मैं 10 mm। चाहे हमें यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दे रहे हैं? नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? यस चलो सर इन सब के लिए हम नीचे लिख दे रहे हैं ना। देखो 10 mm, ये तो इन्हें रजिस्टर में से याद नहीं करना, हम बार बार कह रहे हैं, यस सर हम लिख दे रहे हैं, है ना? ये आना चाहिए बताना तुम्हें, ये करना स्केल में से याद है कि कितने mm मिलके 1 cm बनेगा। mm मतलब मिलीलीटर बन मिलीमीटर नापने वाली चीज है ना, ये लंबाई वाली, उनमें सब में मीटर आता है। समझा दिया अच्छे से? आया समझ में? तो ये mm मतलब मिलीमीटर। 10 mm मिल जाएंगे तो स्केल में देखा है अपन ने क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। इतना सा बन जाएगा कि नहीं? इतना सा 1 सेंटीमीटर क्लियर? यस सर तुम्हें आ रहा है समझ में कि नहीं? तो तुम भी बोलो, ये आना चाहिए कल हर दिन। और ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि जब 100 सेंटीमीटर मिलेंगे कितने 100 सेंटीमीटर तब जाके बनता है 1 किलोग्राम अरे किलो सेंटीमीटर से क्या बने? मीटर लाइन से कर लेना यार, सेंटीमीटर से क्या बनता है? मीटर। आ गया समझ में? सेंटीमीटर से मिलकर बनेगा फिर 1 मीटर 1 मीटर, है ना? यस सर इतना समझ में आ गया? यस सर तो इनको लाइन से याद कर लेना पहले कि मिलीमीटर आते हैं, फिर सेंटीमीटर आते हैं, फिर मीटर आते हैं, और फिर किलोमीटर आते हैं। 1000 मिलीग्राम से कैसे 1000 मिलीग्राम से बनता है 1 ग्राम, और दूसरे नंबर पे 1000 ग्राम से कैसे 1000 ग्राम है किलोग्राम 1 किलोग्राम। समझ में आ गया? यस सर अभी रहेगा पूरा इंच और फुट। इंच और फुट रह गया है कि नहीं? इंच रह गया है और फुट रह गया है। केजी लिख तो दिया है, केजी जी तो है, के और जी, के से किलो हो गया, जी से ग्राम आ गया समझ में? ये लिखा है ना केजी, के से किलो, जी से ग्राम, किलोग्राम, जी ये केजी। आ गया समझ में? केजी मतलब होता है किलोग्राम, वो मैंने लिख दिया है ना? ठीक है। अब आ रहा है अपना इंच और फुट। 1 इंच होता है, इंच से बड़ा क्या होता है? फुट। इंच से बड़ा क्या होता है? फुट। सबसे पहला आता है इंच, और इंच के बाद आता है, इंच से बड़ा होता है फुट। आया समझ में? और फुट के बाद आता है फिर मीटर, फुट के बाद ही आता है मीटर। तो इनके लिए भी ऐसे ही नापते हैं अपन। समझ में आ रहा ना? कैसे नापते हैं? इंच में, इंच से बड़ा होगा फुट, और फुट से बड़ा होगा मीटर। अब तुम्हें इकला समझना कैसे है? मीटर इनमें भी आ रहा है, इनमें भी आ रहा है। ये भी दूरी नाप पे खिलाने की जरूरत है, ये भी दूरी नाप पे कहीं छोड़ देंगी, और ये भी दूरी नाप पे खिलाने की जरूरत है। जैसे पर कहता है कि कितना फुट है वही में आपको समझ में आ रहा है ना? तो अपन ने देखे होंगे ना कि इतने मीटर जो है वो, इतने फुट है वो, जो अपने मकान कितने फुट को हमने 20 फुट ऐसे में है वो, 12 फुट ऐसे में है।
है। हमारे कमरा की चौड़ाई कितनी है? 12 फुट ऐसे में है, 12 फुट ऐसे में। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इंच में इसमें तुम क्या ध्यान रखना कि 12 इंच से बनता है 1 फुट। 12 इंच से कितने बन जाता है? 1 फुट। ठीक है। और लगभग मतलब होता है करीब करीब, है ना? फैक्स नहीं, लगभग का मतलब फैक्स नहीं है। लगभग 3 फुट। कितना? 3 फुट से हो जाता है वो 1 मीटर। आ गया समझ में? लगभग के लिए कोष्टक में लिख लेना है। हाँ, लगभग 3 फुट बराबर होता है वो 1 मीटर। तुम्हें कोई को बताना नहीं है कि 1 मीटर में लगभग 3 फुट बराबर 1 मीटर नहीं बोलना। ये बोलना कोई मीटर 1 मीटर में कितने फुट हो गए? एक मीटर में कितने फुट हो गए? 3 फुट। आ गया समझ में? 1 मीटर में कितने हो गए? 3 फुट। क्लियर? अब देखो हम बता रहे हैं इस पे। अब देखो हमने तुम्हें मिलीमीटर बता दिया, सेंटीमीटर बता दिया स्केल पर। मिलीमीटर वो 10 ननियाँ खींच तो मिलीमीटर कहलाती है स्केल पर, है ना? सभी के पास स्केल होना चाहिए। सेंटीमीटर बता दिया इतना 1 सेंटीमीटर होता है। हमने मीटर बता दिया था कितना बड़ा होता है। अब देखो मीटर लिखा रहता है इस पर। देखो ये देखो, ये देखो जे है, देखो जे इंच दिए हैं, लंबे लंबे दिख रहे हैं 1 2, ये तो मैं दिख रहे हैं इस पर। जो 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 4, ये इंच है। क्या है? इंच। और जो छोटे छोटे लिखे हैं इतने इतने से, वो सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो जब ये 12 फुट हो जाएगा, सभी को दिखाई दे रहा है क्या इस पर? देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 12 पे आ गए तो कितने लिखे हैं जी? आओ 12 पे आ गए तो कितने लिखे हैं जी? 1 लिखो है कि नहीं? मतलब यहाँ का 1 फुट हो गया। ये इंच है जी। क्या है ये? इंच। देखो 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, ये 12 इंच। 12 इंची में कितने हो गए? 1 फुट। समझ में आ रहा है? 12 इंची मतलब 1 फुट। आ गया समझ में? वही हमने लिखवाया कि 12 इंची में 1 फुट। आई समझ में? ऐसे ही देखो फिर 2 फुट में कितने हो जाए? कितने इंची हो जाए? 24 इंच हो जाएगा। देखो यहाँ पे 12 हो गए थे। 12 से देखो कितना है? 13 इंची, 14 इंची, 15 इंची, 16 इंची, 17 इंची, 18 इंची, 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच, 22 इंच, 23 इंच और 24 इंच। 24 पे जैसे याद देखो 2 फटा रहा हो कि नहीं? 2 लेके दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ये होता है फुट। फुट समझ में आ रहा है ना? और फुट के लिए अपन हाथ से नापते हैं ऐसे। कैसे? ऐसे ऐसे इतना इतना नाप देते ना ऐसे करके, तो 1 फुट हो जाता है। देखो जब ऐसे अपन कर रहे हैं तो लगा हुआ देखो यहाँ तक आ रही है हमारी मुट्ठी। देखो इस तक जब हम ऐसा यहाँ से नाप रहे हैं ऐसा, तो देखो 1 फुट तक आ रही है यहाँ तक। देखो लाल लाल तक आ रही है कि नहीं? देखो दूसरी मुट्ठी आ रहा है ना समझ में? 1 फुट। ठीक है। तो अपन ऐसी लकड़ी क्या कभी कभार तुमने आदमियों के लिए जो अपने दादा लोग होते हैं उनको ऐसे नाप देखा होगा, देखा है ना? कि वो कभी उन्होंने कभी नापो तो कितनी फुट है, तो उन्होंने एक डंडिया लाई होती का डंडिया, ऐसे उन्होंने डंडिया लाई होती और नाप दी होती है 1 और आधो, जो मतलब 1.5 फुट की है। आ गई समझ में? ऐसे नापते हैं कि नहीं? 1 फुट और जो आधा फुट तो 1.5 फुट की है। अब कच्ची चीज नापने बने जो डंडा कितने फुट का होगा? ये तो होगा 1.5 फुट है, और ये तो फिर होगा 1.5 फुट, तो 1.5 कितना होगा? 3 फुट। और जो इतो फिर जो होगा देखो इतो 1 फुट जो होगा आधा फुट तो निकालेगा ना, यानी कि जो बोर्ड कितने लंबा है वो 4 फीट का। देखो 1.5 और 1.5 3 और इतना 1 जो है वो 1 फुट। हाँ 4 फुट होगा, 4 फुट ऐसे में है और 4 फुट ऐसे में। देखो 1 1.5 और 1.5 3 1.5 फुट का तो ना डंडा 3 और देखो 1 फुट। देखो जो ऊपर आधा होता तो वो तो लगाएगा, 1.5 तो जोड़ नहीं सकता अपन। तो 4 फुट, 4 फुट ऐसे में है बोर्ड, 4 फुट ऐसे में है। समझ में आ गया? अब देखो अगर अपन इससे नापेंगे तो देखो इतना ही निकलेगा। देखो आ रहा है 4 फुट। देखो आया समझ में? यहाँ से भी नापेंगे तो इतना ही निकलेगा। देखो आ रहा है 4 फुट। तो लगभग अपना वो भी ऐसे ही आ जाता है। ठीक है। तो ये अपने जो बनाए गए हैं ये ऐसे, ठीक है। अब तुम लोगों का हाथ थोड़ा छोटा होता है तो तुम लोग थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया करो।
इतना सा बढ़ा लिया। आया समझ में? ऐसे भी तुम बना सकते हो एक फुट। तो फुट अच्छे से समझ में आ गया? तो हमने तुम्हें फुट बता दिया, एक इंच बता दो। इंच इतना बड़ा होते हैं वो बता दो कि नहीं? उसमें भी इस पे भी बता दिया हमने। एक तुम्हारे स्केल में भी दिया रहता है, छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है इंच। ये कल हमें सब बता हुआ ना, देखिए देखो ये सब स्केलों पे है, ये चीजें सब स्केलों पे है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब स्केल पे है। मिलीमीटर और सेंटीमीटर तुम्हारे स्केल पे लिखी जाएंगी। मीटर हमने इसमें से समझा दिया है तुम्हें कि मीटर कितना होता है ना। और लीटर और ml हमने बता दिए हैं। और इसके बाद मुझे मिलीग्राम बता दिए। मिलीग्राम दिए रहते इंजेक्शन पे, जो इंजेक्शन रहता है ना अपना, दवाई लगती है वो, उसमें देखना तुम, उसमें 4-5 तक लिखे रहते हैं। कहाँ तक? 5। तो 5 ml है। ml समझ में आ रहा है ना? 5 ml मिलीलीटर है। और तुम देखना कि तुम्हें कितने ml दवाई लग रही है तुम्हारे लिए है। 1 ml में कितना होता है, आधे ml कितना होता है, 5 ml कितना रहता है। 1 ml मतलब उसमें लाइनें खिंची रहती हैं। क्या खिंची रहती हैं? इंजेक्शन में लाइनें खिंची देखी है कि नहीं? तो इसीलिए खिंची रहती हैं। डॉक्टर लोग उसी को देख के भरते हैं उतना इंजेक्शन। छोटे बच्चे को कितना लगाना है, बड़े आदमी को कितना लगाना है। हाँ, आया समझ में? तो वो ml, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये भी बताना आना चाहिए कि ml कितना होता है। हम पूछेंगे कि 5 ml पानी दो हमारे लिए, भरो 5 ml, तो भर लोगे 5 ml? 15 ml भरो, 20 ml भरो, 40 ml भरो। हमें नाप के बता दोगे पानी? नाप के बता दोगे कि नहीं बता दोगे? 5 ml पानी कितना होता है? समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कुछ तुम्हें नापना आना चाहिए। हमने कहा कि तुम हमें वो तौल के दिखाओ तुम 200 ग्राम, तो तौल लोगे कुछ भी चीज? हम तौलने के लिए देंगे तो तराजू है। हम कहेंगे तुम हमें 1 फुट नाप के दिखाओ, तो नाप लोगे 1 फुट है। हम कहेंगे डंडा है, इसको 1 फुट काट दो, तो काट दोगे? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये चीजें आना चाहिए, ठीक है। और तो हमने इंच बता दिया और हमने फुट बता दिया कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। हमने 12 तक गिन के बताए थे कि नहीं? जैसे कि इसका है स्केल, तुम्हारा था ना संजय स्केल, ये रखा देखो। जैसे इसमें है 1 फुट का, देखो है 1 फुट, देखो है 1 फुट का कि नहीं? देखो इसमें देखो 12 ही तक लिखे हैं, ये लिखे हैं 12। तो ये समझ में आ गया? ये 1 फुट का है, तो इसमें 12 इंची है। 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। और तुम लोगों का जो वो स्केल लेते हो 5 रुपए का, उसमें दिए रहते थे 6 इंची तक। तो वो स्केल लेते वो आधा फुट को रेट है वो। आया समझ में? स्केल आधा फुट का होता है, वो तुम्हारा वाला 5 रुपए का आता है। बड़ा वाला होता है 1 फीट का है। आ रहा ना समझ में? और इसमें सेंटीमीटर दिए, तो उस तुम्हारे स्केल में 15 सेंटीमीटर दिए होंगे, और इसमें दिए हैं 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है सब बातें? तो हमने तुम्हें इंच बता दिया, फुट बता दिया, और हमने तुम्हें बता रहे हैं 1 मीटर। मीटर हम तुम्हें बता रहे हैं इसमें, देखो 1 मीटर, 1 मीटर में कितने फुट होता है? 3 फुट। देखो यहाँ तक देखो, एक फुट हो गया था, ये 1 फुट हो गया था। फिर यहाँ पर देखो ये 2 फुट हो गया, ये आया समझ में? यहाँ तक देखो ये 3 फुट हो गया 3 फीट। 3 फीट देखो दिख रहा है 3 की नहीं? तो देखो 3 फीट मतलब 1 मीटर। देखो हम इतना बता रहे थे, देखो जितना हम बता रहे थे उतना ही हो जाएगा। देखो यहाँ है 3, देखो देखो हम तुम्हें हाथ से नाप के बता रहे थे तुम्हें, देखो यहाँ तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? हमारी छाती तक, छाती तक आ रहा है, बीच छाती तक। कहाँ तक आ रहा है कि नहीं? है कितना आ रहा है? 1 मीटर। कितना आ रहा है? 1 मीटर। अब ऐसा मीटर के लिए कहीं लिखा नहीं रहता है कि 1 मीटर है, 3 फुट लिखा रहता है। इसीलिए तो अपन पढ़ते हैं कि 1 मीटर मतलब कितना नाप देना? 3 फुट। 3 फुट नाप दो तो 1 मीटर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो ये अपनी कितने की है, तो देखो इसे अपन नापते हैं। ये देखो 3 फीट का है, 3 फीट में थोड़ा कम है, 3 फीट में थोड़ा कम है। ऐसे देखो अपना दरवाजा कितने का है, अपन दरवाजा नापे तो देखो दरवाजा फिक्स 3 फीट का है, फिक्स 3 फीट का। आ रहा ना समझ में? है? तो इस तरह से अपन लिए नाप लेते हैं। तो नाप लोगे अभी? इसका इंच समझ में आया कैसे करते हैं? अगर 2 मीटर नापना है तो मतलब 6 फीट नापना पड़ेगा। कितना? 6 फीट। 6 फीट कर देंगे तो हो जाएगा 2 मीटर। आ गया ना समझ में? अच्छा, अब बात आती है कि क्या बात आती है कि जैसे कि अपना एक घर है, एक घर कितने फीट का है हमारा? कितना फीट लंबा है? 27 फीट। कितना है? 27 फीट। तो 27 फीट मतलब कितना मीटर का? हाँ
हमारा घर की लंबाई है 27 मीटर, 27 फुट, 27 फुट। तो कितने मीटर का हानो? तो मीटर के लाने हैं अपन, मीटर बनावे के लाने 3 से भाग दे रहे हैं। 9 मीटर। हाँ, बनावे के लाने मीटर, मीटर बताना ना अपन है, फुट से क्या बनाने अपन है, तो मीटर बनावे के लाने अपन क्या करेंगे, लिखवा दो ना, 3 से भाग दे रहे हैं। क्या कर देंगे? 3 से भाग दे दें। 3 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? 3 हाँ, 9 आ जाएगा। 3 से भाग दें अपन, भाग देना आता है कि नहीं? 27 लिखो और इसमें भाग दे दो 3 से। 3 नाम 27, 3 नाम 27 कितना आ गया? 9, यानी कि 9 मीटर। तो 27 फुट मतलब 9 मीटर। तो हमारा जो घर है वो कितने मीटर लंबा है? 9 मीटर लंबा है। क्या मीटर बड़ा होते है वो, और फुट छोटा होता है, इसलिए वो ज्यादा आ गए 27 से। 27 इतने टुकड़ा करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, इतने लंबे लंबे करेंगे तो कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा घर है 9 मीटर लंबा है, या फुट में बताया तो 27 फुट लंबा है। आ गया समझ में? अब ऐसा इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी 5वीं की, इसमें है ना, इसमें आ रहा है कि बड़ी, सबसे छोटी मछली की लंबाई होती है वो तो 1 सेंटीमीटर होती है, इतनी सी, लेकिन जो सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल शार्क, उसकी लंबाई होती है 18 मीटर। 18 मीटर मतलब हमारे घर से कितनी बड़ी? दुगनी बड़ी। अब हमारे घर है तो 9 मीटर। यस सर, तो 7 8 है? अब 9 मीटर और लगा देंगे तब तो होंगे ना 18। 18 मीटर है ना, तो हमारे घर कितना है? 9 मीटर है, दुगनी। हमारे घर से भी बड़ी, इतना हमारे घर तक है, इतना ही घर और लगा दो होते हैं हमारे आगे को। समझ में आ रहा है ना? इतनी बड़ी होती है। तो हमारे छत पे बन जाए व्हेल शार्क? नहीं बने है। हाँ, बड़ी, इतना ही बड़ा छत और चाने है। समझ में आ रही कि नहीं है? तो समझ में आ रहा है ना? तो हमारे छत पे व्हेल शार्क नहीं बनेगी। तो व्हेल शार्क हाथी से बड़ी होती है कि छोटी? बड़ी। हाथी तो हमारे छत पे 4 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, एक के ऊपर एक के आगे एक बन जाएंगे, है ना? आया समझ में? लेकिन व्हेल शार्क ऐसे 2 छत चाने, इतना बड़ा कौन को छत है वो व्हेल शार्क बन जाए? हाँ, 18 मीटर। तुम आओ उनको अनिल भाई साहब को देखो छत, उनको देवन भाई साहब को, उनको छत है वो तो बड्डो है, वो तो नहीं होता है, वो गिरा होता है गले में, शंकर जी है वो कितना लंबो, उनके वो बन जाए व्हेल शार्क। तो ट्रक में बन जाए, ट्रक में लंबे 16 पहिया वाले ट्रक में बन जाए, 18 पहिया वाली में और बड़े में बनेगी, है ना? तो समझ में आ रहा है ना कितना वो ट्रक चाने पर व्हेल शार्क के लाने? समझ में आ रहा है ना? 18 मीटर लंबो है। तो 18 मीटर मतलब देखो हमारा घर तो है 9 मीटर। अब इतने समय इनको बंसी का घर ही मिला दो बगल से, हमारा धीरे से डाल दो तब जाके। या फिर इनको देखा तो इनको तनुहन वो घर है जो ये छत से छेड़ी से लेके उते उनके रामचंद्र चाचा के घर तक पूरे में इतनी लंबी रेत हैगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पानी का थोड़ा सा कुआ में थोड़ी रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। समुद्र बहुत विशाल होता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से व्हेल शार्क है, कई रहती हैं, बहुत सी, अनगिनत है। आ रहा ना समझ में? तो ये सब समझ में आ गया तुम्हें? इसका वजन कितना किलोग्राम को होते बताओ? कितनी वजन की होती है इतनी बड़ी मछली के? तो हाथी से बड़ी मुझ के वजन की होती है क्या कम वजन की होती है? उसकी होती है 16,000 किलोग्राम। 16,000 किलोग्राम, 16,000 किलोग्राम का होता है। 16,000 किलोग्राम में लगभग हुए 160 क्विंटल। कितने? 160 क्विंटल की, 10 क्विंटल की नहीं, 160 क्विंटल। 10 क्विंटल मतलब 10 बोरा, 10 क्विंटल मतलब 10 बोरा। क्विंटल के और समझ लो क्विंटल की बात निकली है तो हाँ 100 किलो माने होते 1 क्विंटल, है ना? 100 किलोग्राम। हाँ 100 किलो, 100 किलो में होता है 1 क्विंटल। देखो किलोग्राम आ गया था, किलोग्राम के यहाँ लिख लेना। किलोग्राम से बड़ा क्या होता है वो? क्विंटल का, क्विंटल। किलोग्राम से बड़ा क्विंटल, तो क्विंटल से बड़ा होता है टन। बस टन तक ही चलती है। क्विंटल से बड़ा क्या होता है वो? टन। ठीक है, तो इसमें जब 100 किलो कर देंगे, जब तीसरा नंबर इसमें और ऐड कर लेना है ना, तीसरा पॉइंट क्या ऐड कर लेना? जब 100 किलो हुए, 1000 नहीं 100 किलो, 100 किलोग्राम। हाँ 100 किलोग्राम हो जाए तो हो जाए 1 क्विंटल। 1 क्विंटल।
अब इसके बाद में जो हमने बता दिया इसका वजन कितना होता है, तो वजन 16,000 किलोग्राम है, 160 क्विंटल, इसका भेल सार्क का है ना।